रुड़की की सड़क हुई भ्रष्टाचार की शिकार। रुड़की के केएलडीएवी डिग्री कॉलेज के मुख्य मार्ग पर बारिश के बाद सड़क के बीचों बीच बना विशाल गड्ढा विकास कार्यों की सच्चाई बयां कर रहा है। समाज सेवी दीपक लाखवान ने इस गड्ढे को भ्रष्टाचार का रेस्टोरेंट करार देते हुए उसमें बैठकर अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस सड़क को करोड़ों की लागत से बनवाया गया था वह कुछ ही महीनों में धंस गई। यह गड्ढा महज लापरवाही नहीं, बल्कि नेताओं और ठेकेदारों की मिलीभगत और कमीशनखोरी का जीता जागता सबूत है। दीपक लाखवान ने इस दौरान नेताओं पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि जनता के टैक्स के पैसे को लूटने का यह खेल सालों से जारी है। करोड़ों का बजट मंजूर होता है, लेकिन जेबें भरने के बाद जनता को टूटी सड़कों और खतरनाक गड्ढों का तोहफा दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि अगर भ्रष्टाचार पर नकेल नहीं कसी गई और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क पर आंदोलन और भी उग्र होगा। रुड़की से स्टार न्यूज 11 के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। मेरे को एक गाना याद आ रहा है, ये रुड़की शहर हादसों का शहर है। यहाँ रोज रोज हर रोड पर होता है कोई ना कोई गड्ढा, इसलिए जनता से यही निवेदन है, संभल कर चले। यहाँ कहाँ कितना बड़ा गड्ढा हो जाए ये नहीं पता चल रहा। और ये गड्ढा ऐसा हुआ कि हमें आज यहाँ एक स्पेस रेस्टोरेंट खोलना पड़ा। अब से थोड़ी देर पहले ही निगम के लोग आए, तब ये सुबह के समय यहाँ एक बस भी पलट जाती जो स्कूली बच्चों की बस थी। ये प्रोजेक्ट कई सौ करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, लगभग 1100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रुड़की में आया था ये। और इसमें इस तरीके से पैसा लगाया गया है कि हर जगह ये गड्ढे बैठते जा रहे हैं। जिस तरीके से रुड़की शहर का विकास होना था, ये गड्ढे बता रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को लाने वाले नेताओं ने अपना कैसा विकास किया, इस प्रोजेक्ट को एनओसी देने वालों ने अपना कितना विकास किया, और इसमें जो अधिकारीगण शामिल थे उनका कितना विकास हुआ। एक नियम होता है कि अगर कोई भी चीज़ ठेकेदार द्वारा बनाई जाती है और अगर वो एक निश्चित समय होता है उससे पहले डैमेज होती है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाती है। मेरा मानना यह है कि अगर इस देश के अधिकारियों पर, नेताओं पर, इन सब पर पेनल्टी लगानी शुरू हो जाए जिसके कार्यकाल में काम हो रहा है, तो शायद देश का विकास निश्चित तौर से हो जाएगा। लेकिन ये लोग ऐसा करेंगे नहीं कि इनकी बला से देखेगा इन सड़कों पे कौन चलता है। इन सड़कों पे आम जनता, ये छोटे छोटे बच्चे चलते हैं, तेजी से चलते हैं। स्कूल के टाइम पे हर बच्चा जल्दी में होता है। अगर कोई बच्चा अनजाने में देखे बिना तेजी से आ रहा हो स्कूटी बाइक पर तो क्या होगा साहब। हम सुबह ही 6 बजे 5 बजे आए, हमने यहाँ पर जो फिर ये बैरिकेटिंग लगाई है लकड़ियों से उठा करके, उसके बाद में बस को निकलवाया, यहाँ से कई बसें निकलवाई, तब जा कर के बसें पार हुई। नहीं तो यहाँ अंदर इतना गहरा गड्ढा है, कई मतलब ये इसका डायमीटर कम से कम भी 20-25 फीट का डायमीटर है इस गड्ढे का। आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है सरकार से, अब कहें तो कहें किससे, कि सारा सिस्टम में सब लोग एक जैसे ही बैठे हुए हैं कि जांच करने वाले भी, जांच अधिकारियों की जांच पूरी नहीं हुई आज तक। ऐसे कौन सी जांच चल रही है जो जांच पूरी नहीं हो रही, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ लेके बैठ गए होंगे। अगर चाहे तो एक दिन में जांच रिपोर्ट आ जाए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रखा है एडीबी का। ये चाहते हैं कि जो आयुष्मान योजना है उसे पूरी तरीके से लागू किया जाए, क्योंकि आयुष्मान योजना में लोगों के आयुष्मान कार्ड में 5-5 लाख है जो इसमें गिरेंगे तो उनकी हड्डी टूटेगी। काम 10,000 का होगा, बिल 5 लाख का बना देंगे। वो तो इस तरीके से पैसा लूटना चाहते हैं। एबी रोड पे एडीबी द्वारा उस पर सड़क बनाई गई थी और सीवरेज की लाइन डाली गई थी। उसमें विगत जो 10 दिन पहले बारिश हुई थी, अत्यधिक बारिश के कारण वहाँ जो है जगह जगह गड्ढे हो गए थे। तो चूँकि जल संस्थान के जो यहाँ एई हैं और एक्शन साहब को भी मैंने लेटर भेजा था और स्वयं भी विजिट किया था कि 5-6 जगह रोड पे गड्ढे हो गए हैं जिससे दुर्घटना घटित हो सकती है। तो और उसके पश्चात उनके द्वारा हमसे भी सहयोग मांगा गया था। तो हमने अपने एई साहब को निर्देशित किया था कि आप जो जल संस्थान सीवरेज हैं इनको आप सहयोग करें, और उसका रिपेयर करवाया गया, मलबे डलवाए गए। लेकिन आज रात की जो बारिश हुई थी पुनः जो है 1-2 जगह गड्ढे काफ़ी हो गए हैं। तो अभी सुबह मेरी एई सीवरेज जुनैद से बात हुई है, तो उनके द्वारा कहा गया कि सर हम उसका रिपेयर करवा रहे हैं, मलबा तलाश है, थोड़ा नगर निगम सहयोग कर दें। तो मैंने तुरंत जो है अपने एई शर्मा जी को निर्देशित कर दिया है कि जल संस्थान को आवश्यक सहयोग करें
और मलबा ला के डलवाएँ और उसको मार्ग को रिपेयर करवाएँ ताकि लोगों के आवागमन के लिए सुचारू रहे और किसी दुर्घटना से बचा जा सके।